दिसंबर 2012 ये रात पूरे देश के लिए काली रात बन गई थी। इसी रात को निर्भया के साथ 6 हैवानों ने दरिंदगी की थी, जिसमें से 4 लोगों को 7 साल बाद 20 मार्च सुबह 5:30 बजे फांसी दे दी गई। मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन छठा आरोपी जिसने निर्भया के साथ सबसे ज्यादा बर्बरता की थी, उसे केजरीवाल ने 10,000 रुपए और सिलाई मशीन तोहफे में दे दी। इस शर्मनाक हरकत को समझने के लिए देखें ये रिपोर्ट। निर्भया के साथ बर्बरता करने वाले 4 दोषियों को 20 मार्च 2020 में तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। दोषियों ने पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया का न सिर्फ सामूहिक रेप किया, बल्कि उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। लेकिन सिर्फ 4 लोग ही निर्भया के साथ बर्बरता के गुनहगार थे, बल्कि इस मामले में 2 और भी गुनहगार थे। मुख्य आरोपी राम सिंह ने 11 मार्च 2013 को तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी, जबकि छठा बलात्कारी घटना के वक्त नाबालिग था, जिसे जुवेनाइल कोर्ट ने 3 साल की कैद की सजा सुनाई थी। दिसंबर 2015 में उसे बाल सुधार गृह से रिहा कर दिया गया था। इसी छठे गुनहगार ने निर्भया और उनके दोस्त को आवाज देकर बस में बैठने के लिए बुलाया था। साथ ही इसी नाबालिग दोषी ने निर्भया से सबसे पहले छेड़छाड़ शुरू की थी और अपने साथियों को इस वारदात को अंजाम देने के लिए उकसाया था। इसी ने निर्भया के साथ सबसे अधिक बर्बरता की थी। इसी ने निर्भया के शरीर में लोहे की रॉड डाल दी थी, जिससे निर्भया के आंतें तक बाहर आ गई थी। जंग लगी लोहे की रॉड से निर्भया का टॉर्चर करने वालों में यही दोषी था। घटना के वक्त इस नाबालिग की उम्र 17 साल 6 महीने थी, यानी वो बालिग होने में मात्र 6 महीने ही छोटा था। इस दौरान कहा गया कि छठा नाबालिग बलात्कारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की गलती से जेल से रिहा होने में सफल हो गया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस केस को लेकर काफी गैर जिम्मेदार थी, जिसकी वजह से उस दरिंदे को रिहाई मिली। कांग्रेस और आप पर तभी आरोप लगा था कि दिल्ली सरकार अगर दोषी की रिहाई न होने के लिए थोड़ी भी गंभीर होती, तो वो उस दोषी की रिहाई की तारीख के काफी पहले ही कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेती। उस वक्त ये जानकर सबको हैरानी हुई कि आप सरकार के मुख्यमंत्री ने उसके रिहा होने पर 10,000 रुपए और सिलाई मशीन देने का ऐलान किया था। तब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि केजरीवाल सरकार ने नाबालिग दोषी को 10,000 रुपए और सिलाई मशीन देकर क्यों रिहा किया? क्या उन्हें निर्भया की मां के आंसू नजर नहीं आए? 2015 में जब वो जेल से रिहा हुआ, तो परिवार वालों से बात करने के बाद उसे दक्षिण भारत के किसी स्थान पर भेज दिया गया था और यहाँ तक कि उसका नाम तक बदल दिया गया था। अब वो अपने बदले हुए नाम और बदली हुई पहचान के बाद एक एनजीओ की निगरानी में दक्षिण भारत के किसी होटल में बावर्ची का काम करता है। जिस नाबालिग में रेप करने का दिमाग आ गया, वो नाबालिग कैसा, वो भी ये हैवान जिसने बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी। उसे तो सबसे पहले मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने सिलाई मशीन और 10,000 रुपए देकर निर्भया की आत्मा को छलनी करने का काम किया। जो शख्स रेप जैसे खौफनाक क्राइम को अंजाम देता हो, उसे मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी उम्र कितनी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।